एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे कि मैं कहाँ थी, मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी ना। तो ये रहा, मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने थोड़े थोड़े जो क्लिप ऐड किए थे ना, वीडियो तो रिकॉर्ड की थी, उसकी सोचा कि एक ब्लॉग ही बना देते सब जोड़ के, तो आपको पता भी चल जाएगा मैं कहाँ थी। तो गाइज़, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी चैत्र नवरात्रि मतलब जो चल रही थी, ठीक है। तो मेरे घर में मेरी मम्मी जो है वो पूजा करती हैं, कलश वलश बैठाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वही उन सब में बिजी थी 9-10 दिन, क्योंकि मम्मी ने 9 दिन का व्रत किया था, ठीक है। तो ये पहले दिन का है, जब आप देख सकते हैं कि कलश बैठाया हमने अच्छे से, क्योंकि पहले दिन ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अच्छे से पूजा वूजा किया हमने। आपको पता है ना, नवरात्रि जो है ना वो दोनों नवरात्रि, मतलब ऐसे तो चार नवरात्रि होती है आई गेस साल भर में। दोनों ही नवरात्रि हमारे यहाँ होती है। जो ये वाली होती है चैत्र वाली नवरात्रि ना, ये सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती है और कहते हैं कि इसको करने से ज़्यादा फल मिलता है, ठीक है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ये पड़ती है। तो मेरी मम्मी तो दोनों ही करती हैं, वो विंटर वाली भी और ये समर वाली भी। तो गाइज़, ये ना मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह हुआ था, इसलिए मैंने सोचा था पहले कि मैं हर रोज़ डालूंगी नवरात्रि का, मतलब पूरा अच्छे से ब्लॉग, पर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहे थे, मतलब पूजा करते हुए उसके बाद सब कुछ करना ना, उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहे थे। तो माँ दुर्गा के 9 मूर्तियों की ना अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। तो अगर आपके घर में वुमेन्स हो ना, तो बहुत ज़्यादा एम्पावर फील करेंगी, और ऊपर से जब आप पाठ करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा देवी के बारे में, ठीक है। तो उससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं, एम्पावर फील कर सकते हैं, मतलब खासकर वुमेन, ठीक है। और ऑफकोर्स सबको इससे बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने 9 दिन अच्छे से बढ़िया से पूजा कर लिया था। और ये आई थिंक हमारा डे 3 या 4 का, जब आप देख सकते हैं कि ये जो जौ है ना, ये थोड़ा थोड़ा उगने लगा था इस तरीके से। और ये जो पूरा अच्छे से निकल जाता है ना, जो कलश है वो एकदम ढक जाता है और बहुत सुंदर लगता है। तो ये है डे 5 का, जिसमें हम स्कंद माता की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा अपडेट करते रहती हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाती हूँ तो वैसे हमारे पास में है ना एक जगह, मतलब अच्छे से वहाँ पे ये चैत्र नवरात्रि की पूजा होती है। तो वहाँ पे ये पेंडल बैठी थी दुर्गा जी के, हमारे घर के सामने ही था, तो हम वहाँ गए थे। और अब फाइनली डे 7 तो आपने देख लिया। ये था 9वीं का दिन, अष्टमी को हमने तो व्रत किया था। तो अष्टमी की तैयारी हम कर रहे हैं, तो हम नौकन्या को खिलाते हैं। तो मैं सुबह सुबह पूड़ी हलवा ये सब कुछ बना रही थी, गुलगुला। और मम्मी ने ना 9 तरह की जो सब्ज़ी होती है उनको मिला के एक सब्ज़ी बनाई थी, चने और आलू की सब्ज़ी बना दी थी। और उसके बाद मेरे लिए ये काम बचा था कि मैं पूड़ी हलवा और गुलगुला बना दूँ। तो ये मैं बना रही थी, और तब तक मम्मी पापा वो पाठ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उसके बाद हवन होना है, तो वो भी आप देखेंगे आगे। पता है मेरे ब्लॉग ना ऐसे छूट जाते हैं, मतलब मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काम वाम करने लगो फिर हम भूल जाते हैं। तो ये मेरे भाई ने एक छोटा सा रिकॉर्ड कर लिया था जब मैं काम कर रही थी, तो इसलिए ये क्लिप मिल गई है मुझे। तो एज यू कैन सी कितनी अच्छी तरीके से फुली पूड़ियाँ बन रही हैं। और ये जो भोग का प्रसाद होता है ना, ये एकदम सात्विक बनता है, और ट्रस्ट मी गाइज इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट पता नहीं। मतलब मम्मी को कहते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रसाद इसलिए मतलब इसका स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे टाइम पे अगर आप इस तरीके से सब्जियां वगैरह बनाओ ना, तो उतनी टेस्टी शायद ना हो, आपको लगेगा कि अरे कुछ और डालने की ज़रूरत है इसमें। लेकिन प्रसाद वाली जो सब्ज़ी बनती है या फिर भोग बनता है ना, वो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, मतलब वो एक तरीके से वो ब्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। वो जब भगवान के पास जाता है ना, तो ब्लेस्ड हो जाता है जब आप उनका नाम लेके बनाते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। उसके बाद हम लोगों ने पूजा किया, और ये आप देख सकते हैं कि पूड़ी हलवा, खीर, चटनी और वो गुलगुला और 2 तरह की सब्जियां वगैरह सब कुछ बन चुकी थी। और मम्मी ने अच्छे से माता जी का श्रृंगार भी कर दिया था, मतलब साड़ी वाड़ी चढ़ाते हैं 9वीं को, तो वो सब कुछ अच्छे से हो गया था, माला फुल अच्छे से। उसके बाद हमने पाठ ख़त्म किए थे, टोटल उसमें 13 आई गेस पाठ थे दुर्गा सप्तशती में, तो वो पापा ने ख़त्म किया। उसके बाद अब बारी आती है होम करने की। तो जब मतलब पूजा वूजा कर लिया, वो पढ़ लिया, उसके बाद हमने होम किया, हवन किया बेसिकली। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा लगता है कि माता जी सच में यहाँ पे आई हुई है। और 9वीं के बाद ना ऐसा लगता है, पता नहीं कैसे सूना सा हो जाता है, लगता है सच में माता जी आई होती हैं और चली जाती हैं, ऐसी फीलिंग होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने हवन किया घर में ही, ठीक है। पता है हवन करना ना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि हवन की वो जो धुआं होता है ना, वो जिधर भी जाता है ना, पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। तो ऑफकोर्स बिना हवन के तो पूजा कंप्लीट नहीं होता। तो हम लोगों ने हवन किया, उसके बाद आरती की, ठीक है। आरती करने के बाद तो फिर माता जी आ गई थी, मतलब 9 कन्या को निमंत्रण दे रखा था हमने, तो वो आ गई थी। तो उसके बाद हमने वो सारी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मम्मी पापा मिल के सबसे पहले उनके पैर धो रहे थे, पोंछ रहे थे बाहर में। और एज यू कैन सी, मतलब ये सब कुछ देख के ना कितना अच्छा लगता है, राइट। और आज के जनरेशन के लोगों को ना ये सब कुछ देखना चाहिए, सीखना भी चाहिए, ताकि वो आगे कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो पता नहीं क्या होने वाला है।
तो इस तरीके से मम्मी ने हाथ धुलाए, पैर धुलाए, उसके बाद ये जो दूध रखा था उससे भी चरण धोए, पैर भी दबा रही थी माता जी के। बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब पूरी जो फुल सेवा होती है ना उस तरीके से मम्मी करती है, तो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी देखिए। और लास्ट में जब 9 करने का हो गया था ना, तो ये थे हमारे भैरव बाबा। वो देवी जी के साथ ही आते हैं भैरव बाबा को, तो आपको पता ही होगा वो देवी जी के लिए बेसिकली उन्हें रक्षा के लिए बैठा होता है बाहर, ठीक है। तो 9 देवी मतलब कि 9 कन्या के साथ में एक भैरव बाबा को भी ज़रूर खिलाना चाहिए। मैंने कहा ना स्माइल करो, तो ये बच्चा इस तरीके से पोज कर रहा था। तो आजकल के बच्चों को तो यही है, बस पोज करना, फ़ोन, मोबाइल, कैमरा एंड ऑल। उसके बाद फिर मम्मी ने सबको तिलक किया, एक बार वो टीका लगाया, उसके बाद अच्छे से किया, फिर पैरों में भी फूल दे के अच्छे से पैर पड़े। तो उसके बाद ये जो जय माता वाली पट्टी थी ना, ये हमने सबको बांधी। बहुत ही अच्छा लगता है जब सबको एक तरीके से इस तरीके से बांधते हैं। तो यहाँ मैं भी आ गई थी अपना थोड़ा सा सेवा में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने भी अपना थोड़ा योगदान दे दिया। और पता है ये देख के ना मुझे मेरी याद आ रही थी कि जब मैं छोटी थी ना, तो इसी तरीके से हम भी जाते थे दूसरे घर खाने के लिए, और बहुत अच्छा लगता था। इस तरीके से सेवा होती थी, पैर को मतलब कलर करते थे, क्योंकि हर टाइम तो हम करते नहीं है, बस यही एक टाइम होता है जब पैर को रंगते अच्छे से, टीका वूका लगाओ, सबके घर जाओ, खाओ। उसके बाद जो पैसे मिलते थे ना, उसके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। तो उसके बाद सबको फिर हमने परोसा और सब लोग खुशी खुशी खा रहे थे। सबको बहुत ही अच्छा लगा था। भोग तो वैसे भी टेस्टी था ही, तो सबको अच्छा ही लगा। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से खाया। और ये हमारे भैरव बाबा जो बड़ी धीरे धीरे से खा रहे थे, उनको जल्दी कुछ रास आ ही नहीं रहा था, मतलब सिर्फ खीर पसंद आई, सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे थे। लेकिन हाँ, माता जी एकदम बढ़िया तरीके से खाई थी। बहुत ही मम्मी का तो मन खुश हो जाता है जब वो ठीक से खा के जाते हैं। तो अच्छे से फिर जब उन्होंने खाना वाना खा लिया, उसके बाद मम्मी ने हाथ वाथ धुलाया, मुँह पोछे, इस तरीके से पूरा, मतलब आप देख रहे हैं अच्छे से पूरी सेवा की जा रही है एकदम। काश ऐसा रोज़ होता हमारे साथ। तो ये फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, सबके पैर रंगे हुए थे इस तरीके से, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद दक्षिणा देते हैं, तो उसमें कुछ आई गेस चावल रहता है थोड़ा सा। उसके बाद जो भी फ्रूट्स हुआ, जो भी आपके पास है दान देने के लिए, वो आप अपने शक्ति के अनुसार दे सकते हैं। तो अभी गाड़ी जा रही थी, सॉरी गाइस। तो अभी मैं ना ब्लॉग एडिट कर रही थी नवरात्रि वाला, क्योंकि बहुत सारे क्लिप पड़े हुए थे, मुझे खाली करना ताकि मैं नए वीडियो को भी शूट कर पाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग करके, वैसे तो मैंने सोचा तो बहुत पहले ही डाल दूँगी, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, ठीक है। तो अभी मैं एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा कि रामनवमी वाला भी पड़ा हुआ, क्योंकि मतलब नवमी को सुबह में जब हम कन्या को भोजन करा दिए थे ना, मतलब वो सब हो गया था। उसके बाद फिर हम वो भी गए थे, ठीक है, वो झंडा लेके। तो पहली बार मैं गई थी, तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया, मतलब रील्स के लिए बनाया था, पर मैंने सोचा चलो यहाँ भी ऐड कर देते ताकि आप भी देख लें। तो यस, एंजॉय कीजिए आप आगे, प्लीज़ पक्का देखिएगा अच्छे से। बहुत अच्छा था, मैंने अपना थोड़ा सा गेटअप भी चेंज किया था, मतलब बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। तो आप ज़रूर देखिए। रामनवमी वाला ब्लॉग मैंने देखा था, तो कल थी एकादशी, ठीक है। तो जो मैंने व्रत किया था, तो वहाँ मैं टेंपल गई थी, तो वहाँ का भी थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया था। तो मैंने सोचा चलो उसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप उसे भी एंजॉय कीजिए। कि शाम को हम गए थे, कीर्तन हुआ था, बहुत सुंदर मंदिर है, ठीक है। अगर आप मेरे आसपास रहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जाएं, और दूर रहते हैं तो आप अपने आसपास किसी भी टेंपल में जाएं, ठीक है। तो आप उसे भी एंजॉय कीजिए।